नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हमारे साथ जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्योतिष की विशेष चर्चाएं हो रही हैं। इस चर्चा में आगे की बात हो रही है। हमने पिछले कार्यक्रम में ज्योतिष एक समाधान के इस कार्यक्रम में पिछले भाग में जाना प्रथम भाव के बारे में, प्रथम भाव की विशेषताएँ क्या हैं, उसके जो स्वभाव है उसके बारे में जाना, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में जाना। आगे जानते हैं आज दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव से हम क्या पता लगा सकते हैं, दूसरे भाव से हम क्या तय कर सकते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से दूसरे भाव से देख सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी मौजूद हैं। हम चलते हैं उनके पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने जाना कि प्रथम भाव क्या होता है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और प्रथम भाव को बलिष्ठ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो हम किसी काम लायक नहीं रहेंगे और हमें उचित फल नहीं प्राप्त होगा। आगे आते हैं प्रथम भाव से द्वितीय भाव की ओर। ये द्वितीय भाव की महत्ता क्या है हमारे लिए, और द्वितीय भाव से हमें क्या दिखता है? द्वितीय भाव धन, वाणी, शिक्षा, कुटुंब का संबंध है। द्वितीय भाव यदि आपका श्रेष्ठ है, द्वितीय भाव का स्वामी यदि श्रेष्ठ हैं, द्वितीय भाव में यदि अच्छे ग्रह की दृष्टि हैं, तो आपका वाणी भी अच्छा होगा, आपका शिक्षा भी अच्छा होगा, आपका धन की भी स्थिति अच्छी होंगी, आपके अपने कुटुंब से रिलेशन भी अच्छे होंगे। निर्धनता, वाणी में कठोरता, कुटुंब भाव में वैमनस्यता, सामंजस्यता का अभाव, ये क्या दूसरे भाव का प्रभाव के कारण है? क्या दूसरे भाव की कमज़ोरी या फिर क्या है? जी हाँ, दूसरा भाव यदि निर्बल है, कमज़ोर है, पाप ग्रह से दृष्ट है, उस पर कोई अच्छे ग्रह को दृष्टि नहीं है, तो निर्धनता की स्थिति बनी रहेगी, धन का अभाव रहेगा, वाणी में कठोरता रहेगी, आपके अपने वाणी से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, आपके अपने कुटुंब के, अपने परिवार के लोग आपसे नाराज़ रहेंगे, आप ये सब सारी समस्याएं आती रहेंगी। जैसे जो धन है, तो वो जैसे धन की विशेष चर्चा द्वितीय भाव से जब हो रही है, तो धन भाव में यानी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव को धन भाव भी कहेंगे, वाणी का भाव भी कहेंगे, द्वितीय भाव को कितना बलवान होना चाहिए कि ये धन की स्थिति, धन की प्रचुरता में वृद्धि हो? देखिए, बलवान का तय सीमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव कोई भी ग्रह का बलवान का तय सीमा नहीं होती है। वो सब सभी ग्रहों के डिग्री अंश पर निर्भर करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेशुमार धन हो हमारे पास, हम जो बोलें वो सब कोई को पसंद आए, तो आखिर हम चाहेंगे कि ये कैसे तय हो द्वितीय भाव के माध्यम से, द्वितीय भाव के दृष्टिकोण से? देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में है, लेकिन सभी ग्रह नहीं, जैसे कि मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी अगर मंगल द्वितीय घर में है तो खास धनवान नहीं बना देगा। द्वितीय घर में अगर राहु या केतु आ गए तो खास धनवान नहीं बना देगा। लेकिन अगर द्वितीय घर में शनि आ जाए, द्वितीय घर में चंद्रमा आ जाए, द्वितीय घर में बुध आ जाए, तो द्वितीय घर में शुक्र आ जाए, तो अच्छा धनवान आयु बनता है। और लेकिन उन ग्रहों की जो दृष्टि है, उन ग्रहों का जो डिग्री है, उन द्वितीय घर के स्वामी की स्थिति अच्छी है, तो अच्छा धनवान बनने का योग बनता है। द्वितीय भाव जब धन का कारक है, कुटुंब का कारक है, हमारी वाणी का कारक है, तो हमारी इन सब चीज़ों में एक प्रबलता है, उसमें वृद्धि हो, एक अच्छी स्थिति बने, तो उसके लिए कैसे हम उसको देख सकते हैं? क्या ग्रहों की दृष्टि उसको प्रभावित कर रही है? अगर नहीं है ऐसा तो, या फिर उस ग्रह जो स्वामी है उस धन भाव का, वो कमज़ोर पड़ रहा है, क्या कुछ होता है? देखिए, देखना पड़ता होता है कि कभी कभी आदमी का होता क्या है कि द्वितीय घर का स्वामी अस्त हो जाता है, या नीच का हो गया, या पाप ग्रह से ग्रसित हो गया, या द्वितीय घर पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसे आदमी निर्धनता का योग बनता है, धन का अभाव का योग बनता है,
ऐसा आदमी को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और धन का दिक्कतें होती हैं। मतलब सूर्य के साथ उसका धन भाव का स्वामी अगर बैठ जाए तो अस्त हो जाएगा, ये डिग्री हंस के हिसाब से कैसे? जी हाँ, अगर द्वितीय घर का स्वामी अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो अस्त हो जाएगा। तो ऐसे आदमी के टैलेंट होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी आर्थिक समस्या का सामना संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक संघर्ष के साथ साथ जहाँ देखिए द्वितीय घर कमज़ोर होगा तो लोग कहते हैं कि द्वितीय घर कमज़ोर हो गया, गरीब को लोग साथ नहीं देते हैं, गरीब को धनवान को लोग गले लगाता है, गरीब को लोग गले नहीं लगाता है, उसका अपने आदमी भी पराया हो जाते हैं, गरीब आदमी को कोई अपना कहने से भी इनकार। इसके पीछे ग्रही कारण है। ग्रही कारण है, आपको पहले हम जिक्र कर चुके हैं क्योंकि द्वितीय घर कुटुंब का भी कारक है। तो जब कुटुंब और धन का कारक दोनों है तो द्वितीय घर जब अस्त होगा, खराब होगा तो धन खराब होगा। तो धन के साथ साथ आपका द्वितीय भाव कुटुंब का भी अस्त कर दिया तो कुटुंब भी आपसे खराब हो गया। तो ये नहीं कहना होगा कि हम धनवान नहीं हैं तो हमको लोग नहीं एक्सेप्ट करता है, हम गरीब हो गए तो हमको लोग नहीं एक्सेप्ट करता है। वो ग्रह के कारण है, एक साथ दोनों चीज़ को अस्त किया, इसलिए ऐसी स्थितियाँ बनी है। गुरु जहाँ देखता है वहाँ फलीभूत करता है उस स्थान को। यदि धन भाव को गुरु देखे तो क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है? जी हाँ, धन भाव को अगर गुरु देख रहा है तो धन की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन यदि गुरु धनेश अगर अस्त है तो धन भाव को गुरु देख के बहुत बड़ा सुधार नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन उसकी जीविका को चलाए रखेगा, जीविका को चलाए रखेगा। बहुत बहुत जानकारी मिल रही है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए दर्शकों। एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी हैं। धन भाव की चर्चा हो रही है, द्वितीय भाव की चर्चा हो रही है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि द्वितीय भाव के अनुसार भी क्या करियर का चुनाव किया जा सकता है? क्या द्वितीय भाव से संबंधित करियर का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन तब जब द्वितीय भाव का स्वामी का संबंध यदि सप्तम भाव से हो या संबंध यदि दसम भाव से हो, तब द्वितीय भाव ग्रह के हिसाब से आप करियर का चुनाव कर सकते हैं। हम सुनते हैं एक शब्द मारक, तो अभी से ही चर्चा उसकी शुरू हो जानी चाहिए। ये मारक क्या होता है और क्या पिछले भाग में हमने प्रथम भाव की चर्चा की थी, तो ये मारकत्व क्या द्वितीय भाव के पास भी है, प्रथम भाव के पास भी है? क्या है मतलब इसकी शुरुआत कहाँ होती है? कौन मार्केश है? देखिए, मार्केश का जहाँ तक बात है तो यदि लग्नेश कमजोर है, लग्न पर पाप ग्रह का दृष्टि है तो भी मार्केश बनता है। द्वितीय घर भी मार्केश बनता है, द्वितीय घर भी पाप ग्रह से दृष्टित हो या द्वितीय घर की दशा या अंतर्दशा चलता हो तो भी मार्केश की स्थिति होती है। तृतीय घर भी मार्केश की स्थिति होती है, सप्तम घर भी मार्केश की स्थिति होती है, और अष्टम घर भी मार्केश की स्थिति होती है, और एकादश घर भी मार्केश की स्थिति होती है, और द्वादश घर भी मार्केश की स्थिति है। लेकिन ज्योतिष उसको विवेक से तय करेगा कि जिस व्यक्ति की, जिस जातक का कुंडली मैं देख रहा हूँ वो किस उम्र में सफ़र कर रहा है। द्वितीय घर का मार्केश बाल्य अवस्था, बचपन, व्यक्ति का हम ये कह सकते हैं कि 5 साल तक की बच्चा को हम द्वितीय घर की दशा चल रहा है तो उससे संबंधित हम मार्केश को तय कर सकते हैं। यदि 10 साल की उम्र में अगर द्वितीय घर की स्वामी की दशा चल रही है, धन आने की तरफ तो हम चर्चा कर सकते हैं। आपको अब क्या है, जुआ अवस्था के मार्केश हम किससे देखेंगे? तो जुआ अवस्था के मार्केश हम सप्तम हाउस से देखेंगे। प्रौढ़ अवस्था के मार्केश किसको देखेंगे? अष्टम घर से देखेंगे।
वृद्धा मृत्यु, वो वृद्ध आदमी की मार्केट किसको दशा देखें तो एकादश द्वादश ग्रह की दशा समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मार्केस को लेकर के, मतलब बाल्यावस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसको देख रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है बाल्यावस्था को द्वितीय भाव का स्वामी मार्केस के रूप में। और जैसे उम्र उसकी बढ़ती है तो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, सप्तम भाव का प्रभाव आने लगता है, सप्तम भाव के जो मार्केस की स्थिति जो बन रही है। हम ये जानना चाहेंगे, प्रथम भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, यूँ तो हर भाव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम भाव अगर कमज़ोर पड़ रहा हो तो आपने बताया कि शिव जी की आराधना हमेशा के लिए अच्छा रहता है, अच्छी रहती है आराधना उनकी। लेकिन क्या रत्न की अगर चर्चा की जाए तो रत्न से भी प्रथम भाव को मजबूत किया जा सकता है, और द्वितीय भाव के अगर रत्न को धारण किया जाना अगर पड़े तो क्या किया जा सकता है? क्योंकि आपने मार्केस कहा है कि द्वितीय भाव मारक का भी स्थान है, तो इसमें कैसे तय करें कि द्वितीय भाव के जो रत्न है उसको भी धारण करें अथवा नहीं करें, और प्रथम भाव के अनुसार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? प्रथम भाव का स्टोन रत्न धारण करना चाहिए, द्वितीय भाव हमेशा किया जाना चाहिए, वो जीवनकालीन है, आजीवन है। लेकिन लगने से कहाँ बैठा है? अच्छा, लगने से क्या स्थिति है? कभी कभी लगने का रत्न भी नुकसान करता है। वो ज्योतिष तय कर पाएगा कि लगनेस को रत्न अभी पहनाना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, या लगनेस पहनने की स्थिति में है या नहीं है। हाँ, लेकिन यह देखा गया है कि लगनेस का रत्न आजीवन पहनना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में लगनेस का रत्न नहीं सूट करता है। अब रही बात, जहाँ तक हम बताते हैं कि द्वितीय घर का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, कभी नहीं धारण करना चाहिए। द्वितीय घर को यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने कुटुंब रिलेशन से अच्छा रिलेशन बनाएं, वाणी को आप मीठा बोलें, सब अपने वाणी से सम्मान पहुंचाएं सबको, अपने वाणी से किसी को हाथ न दें। मैं आपको ज्योतिष विद्या के माध्यम से और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी मैंने आपको यह वादा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि निर्धन है, अगर वह व्यवहार कुशल हो जाए, वाणी से दूसरे को सम्मान देना शुरू करें, उसको धीरे धीरे धन की स्थिति सुधरने लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। हम अपने जीवन काल में अपने संबंधों को महत्व देना अगर आरंभ कर दें, हम अपने जीवन काल में सभी मूल्यों को पहचानना अगर आरंभ कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें पटरी पर आ सकती हैं और हमारा जीवन बहुउपयोगी हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी जानकारी हम लोग प्राप्त